Hello friends, so welcome back to my channel. Today's topic is the diagram of human skull. तो ह्यूमन स्कल के डायग्राम के बारे में हम जानेंगे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है ह्यूमन स्कल की. सो लेट्स स्टार्ट. सो ह्यूमन स्कल में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये काफ़ी बोन्स है इसमें. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंटल बोन की. फ्रंटल बोन. ओके, सो फ्रंटल बोन जो है कहाँ होगी वो भी बात करेंगे. जो ये बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे कौन सी बोन? फ्रंटल बोन. ओके, दिस वन इज फ्रंटल बोन. सो अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है वोमर बोन. वोमर कहाँ प्रेजेंट होगी? यहाँ जहाँ आपको कर्सर दिख रहा है ये जो बोन है ये वोमर बोन है. ओके, यहाँ लिख देते हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. सो डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे हम so that you can easily understand which bone. Vomer, VOMER. Got it? so इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं. which one? this bone is vomer bone. ओके, अगर नेक्स्ट की बात करें स्फिनोइड बोन, राइट. स्फिनोइड बोन के लिए भी हम अलग कलर का यूज़ करेंगे. सो मैं बता दूं कि स्फिनोइड बोन होती कहाँ पे है. सो यहाँ जो आपको पार्ट दिख रहा है ये पूरा किसका है? स्फिनोइड बोन का. लेट्स चूज द कलर and this is sphenoid bone. Okay, sorry, it's bone, you can understand it. सिर्फ sphenoid लिख देते हैं हम. sphenoid, ठीक है. कौन सा पार्ट कहाँ पे है स्फिनोइड? जो ये वाला जो पार्ट है जहाँ आपको कर्सर दिख रहा है ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम स्फिनोइड बोन. ओके, कौन सा? ये जो पार्ट है, सॉरी, वी विल यूज द ब्लैक कलर फॉर रिप्रेजेंटिंग स्फिनोइड बोन. दिस इज स्फिनोइड बोन. ओके, देन लेसर विंग. लेसर विंग कहाँ प्रेजेंट होगी? लेसर विंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी. सो लेसर विंग आपको पता चल गया कि कहाँ पे करनी है. हमें अगर पूछा जाए कि लेसर बोन कहाँ है तो इस वाले पार्ट पे जो है लेसर बोन प्रेजेंट होगी. और इसको मेनली लेसर विंग बोला जाता है, तो आप बोन ना बोल के लेसर विंग बोल सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है टेम्पोरल बोन. ओके, टेम्पोरल कहाँ प्रेजेंट होगी? क्वेश्चन इज डैट कि टेम्पोरल, राइट. तो टेम्पोरल बोन जो है ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, इस बोन को हम बोलेंगे टेम्पोरल बोन. ओके, यहाँ हम टाइप कर देते हैं कौन सी बोन? टेम्पोरल. ठीक है, इसका हम
अलग व्यू से भी देख सकते हैं इसको। जो यहाँ पे हमने मार्क किया है ये वाला पार्ट जो है इसी को हम बोलेंगे टेम्पोरल बोन। ठीक है, फिर से हम अपनी उसी डिग्री पे आ जाते हैं। तो टेम्पोरल की बात की, उसके बाद है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल, अब आप पूछेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। बात करें थे लैक्रिमल बोन की, यस। तो लैक्रिमल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, कौन सी बोन? लैक्रिमल। लैक्रिमल के लिए अलग कलर का यूज़ करेंगे एंड टाइप हियर दिस इज व्हाट लैक्रिमल बोन। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन बात आती है जाइगोमेटिक बोन की। जाइगोमेटिक कहाँ प्रेजेंट होगी? जो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है इस बोन को हम बोलते हैं कौन सी बोन? लैक्रिमल। लैक्रिमल की तो हमने बात कर ली, ये इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन। ओके, सो जाइगोमेटिक का बताया मैंने। अब बात करते हैं इन्फेरोबिटल फोरेमन। इन्फेरोबिटल फोरेमन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे। सो इसके लिए भी डिफरेंट कलर का यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। सो इन्फेरोबिटल फोरेमन कहाँ पे प्रेजेंट होगी? यहाँ पे। इसके लिए हम कौन सा कलर यूज़ करें? आई थिंक वाइट नहीं, सो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, लाइन कलर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होगी इंफ्रा ऑर्बिटल फोरेमन। टाइप भी कर देते हैं हम इसको यहाँ पे, विच इंफ्रा ऑर्बिटल फोरेमन। द नेम इज सो टिपिकल, राइट? So lime color we will use here. We will write infra orbital bone, or we can say infra orbital foramen, right? I hope so you are getting my point. Then next one is anterior nasal spine. एंटीरियर नेसल स्पाइन जो है, अगर हम उससे मतलब इंडिकेट करना हो तो कहाँ पे करेंगे हम? सो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरेमन की हमने बात की। अब बात करनी है एंटीरियर नेसल स्पाइन की। तो एंटीरियर नेसल स्पाइन ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ प्रेजेंट होगी हमारी कौन सी बोन? एंटीरियर नेसल स्पाइन। लिख भी देते हैं। We will write anterior nasal spine. Got it? So next चलते हैं
फ्रंटल की हमने सबसे पहले बात की थी, अब बात आती है हमारी ऑर्बिटल प्लेट की। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। यू कैन सी द कर्सर। ओके, सो ये है हमारी ऑर्बिटल प्लेट। ये क्या कौन सी हमारी ऑर्बिटल प्लेट, इसके लिए भी डिफरेंट कलर का यूज़ करते हैं। एंड वी विल टाइप हियर ऑर्बिटल प्लेट। गॉट इट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बार हम इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, तो ये जो पार्ट है आपका ये वाला, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर विंग। वी विल रिप्रेजेंट जो यहाँ से, और ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे ग्रेटर विंग। ग्रेटर विंग के लिए भी डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। कौन सी है ये? ग्रेटर विंग। गॉट इट। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करें तो आती है हमारी नेक्स्ट बोन परपेंडिकुलर प्लेट। परपेंडिकुलर प्लेट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर प्लेट के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला कलर यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये हमारी होगी कौन सी? परपेंडिकुलर प्लेट। We will write and change the color. Right here. Which one? I told you perpendicular plate. Perpendicular plate. ठीक है, सो परपेंडिकुलर प्लेट के बारे में बात की। देन नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी? मिडल नेसल कोंका। मिडल नेसल कोंका जो है वो आपको यहाँ मिलेगी, अभी बताती हूँ। मिडल नेसल कोंका विल बी प्रेजेंट हियर। ओके, हियर इज मिडल नेसल कोंका। वी विल राइट which one? Middle nasal and concha. ओके, सो मिडल नेसल कोंका की बात की हमने। उसके बाद हमारी आती है रेमस बोन। रेमस, RAMUS। रेमस बोन कहाँ प्रेजेंट होगी? जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारी कौन सी बोन है? रेमस बोन। रेमस के लिए भी हम डिफरेंट कलर से इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। विच वन? रेमस। ओके,